अभय दुबे आइए और बताइए, सबसे पहले यहीं से शुरू करिए। ये बहिष्कार के लिए आप सहमत हैं क्या तेजस्वी यादव से? क्या बहिष्कार हो सकता है क्या, और सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा ये बहिष्कार? अभय दुबे। मानक गुप्ता जी, पहली बात तो ये गीदड़ भपकी नहीं है, ये शेर की दहाड़ है। चुनाव आयोग कान खोलकर सुन ले। आप प्रजातंत्र का बहिष्कार करते रहोगे और हम मौन साधे बैठे रहेंगे? कान खोलकर सुन लीजिए। सिर्फ सत्ताधारी राजनीतिक दलों को तकलीफ नहीं हो रही चुनाव आयोग के अनैतिक निर्णयों से, अनैतिक कथनों से, अनैतिक कृतित्वों से। इसका अर्थ ये कि ये और चुनाव आयोग मिलकर इस प्रजातंत्र के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। पहली मीटिंग हुई, सारे प्रतिपक्षी दल के लोग गए, बगैर कोई दस्तावेजी प्रमाण के चुनाव आयुक्त ने कह दिया मैं 20% वोट काटेंगे हर हाल में। किसी को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ये लगता है सूची दे चुके थे कि किनके वोट काटने। फिर उन्होंने कहा कि साहब जो मजदूर वहां से चले गए वही वोट रजिस्टर करा ले। ये सुझाव प्रधानमंत्री को दिया क्या? दिल्ली में रहकर अहमदाबाद में वोट करते हैं? है हिम्मत क्या चुनाव आयुक्त महोदय? जो मजदूरी करने गए, जो ई श्रम पोर्टल पर 2 करोड़ 90 लाख रजिस्टर्ड है, और सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है कि इनकी असली संख्या 3 करोड़ 45 लाख है जो लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फिर एक विज्ञापन दे दिया कि कोई पेपर की जरूरत नहीं, बगैर पेपर के फॉर्म भर लीजिए। फिर स्पष्टीकरण देने लगे उस पर भी। फिर कहते हैं अभी चुनाव आयोग बेशर्मी से विदेशी नागरिक, ये कल की प्रेस रिलीज है चुनाव आयुक्त महोदय, एक बता दीजिए, नहीं तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा झेलिए। अगर आप पनाह दे रहे हैं रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, इसकी आड़ में मतलब आप छुपा रहे हैं उनके नाम, बताइए ना। इसमें बोलते हैं इतने लोग मर गए, इतने लोग डबल एंट्री है। अरे सॉफ्टवेयर आ गए आजकल, तो 3 सेकंड में पता लग जाएगा अगर डबल एंट्री होगी तो। और ये CRS क्या है भैया? रजिस्ट्रेशन होता है ना आपकी राज्य सरकार में, मृत्यु हुए लोगों का, उनकी आत्माएं आ जाएगी तुम्हारे घर अगर झूठ बोला तो। जारी करो लिस्ट। अच्छा चलिए, चुनाव आयुक्त से पूछिए कि प्रमाण पत्र दो मृत्यु के, जिनको तुमने सिद्ध कर दिया कि मर गए। ये प्रमाण पत्र, एक मिनट, लोगों से तो एक मिनट, लोगों से मांगते हो प्रमाण पत्र। अब मैं दूसरी बात, बड़ी बात करना चाहता हूं आपसे। ये देखिए, इस 11 दस्तावेजों की सूची दी चुनाव आयोग ने, ये कि कोई राज्य सरकार अगर उनको कोई किसी प्रकार का सर्टिफिकेट देगी, एनी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल अथॉरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट्स, ये राज्य की सरकार ने इसी शपथ पत्र में पेज नंबर 39 पर बिहार राज्य की सरकार का डेटा दिया है कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम 2011 टू 25, 13 करोड़ 98 लाख, 14 करोड़ लोगों के घर के सर्टिफिकेट दिए। ये फर्जी है चुनाव आयुक्त महोदय? तुम्हारे BLO क्या कहा? घर घर जाएंगे। मैं चुनौती देता हूं, मैं बिहार का इंचार्ज हूं, 10% भी लोगों के घर नहीं गए। और BLO का इंटरव्यू कीजिए, क्या कहते हैं वो? अरे साहब इतना अधिक दबाव है, क्या करेंगे? कमरे में बैठ अभय जी ओके, अभय जी सुनिए ना, अभय जी एक सेकंड। ये बहिष्कार आपने कहा ये गीदड़ भपकी नहीं है, ये शेर की दहाड़ है। क्या ये बिहार तक ही सीमित है, या इसके बाद, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, क्या बाकी राज्यों में भी इस तरह का फैसला आपकी पार्टी और इंडिया गठबंधन ले सकता है क्या? देखिए, मैंने बहिष्कार पर नहीं कहा, बहिष्कार का विकल्प खुले होने का अर्थ बहिष्कार नहीं होता मानक जी। ये दहाड़ है, ये दहाड़ सुननी चाहिए जनता की। जनता की तकलीफ देखिए वहां जाकर चुनाव आयुक्त महोदय। आपके जेडीयू के प्रवक्ता बैठे, पूछिए इनसे, उनके सांसद और विधायक कैमरों पर आकर अब कहने लगे हैं। वो सांसद महोदय कहते हैं इनके गिरधारी जी कि 11 दिन लग गए मुझे दस्तावेज इकट्ठा कर, मेरा पुत्र विदेश में। अभय जी एक सेकंड, और ये जो आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ये ना समझे कि वो बच जाएंगे, वी आर गोना कम फॉर यू, क्या मतलब इसका? 4 महीने से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, 4 महीने से, और वो विधानसभा नहीं लोकसभा क्षेत्र है, ये भी बता दूं। हाँ। और इतने बड़े प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ खुलासा करेंगे कि इस देश के प्रजातंत्र के पैरों के तले जमीन खसका दी इन लोगों ने। आप चौंक जाएंगे वो सत्य जान करके, इतना बड़ा खुलासा है। हमने बहुत पुख्ता तैयारी की है विद्वान वकीलों के साथ बैठकर, कैसे मोदी सरकार ने इस लोकतंत्र में प्रजातंत्र को चोरी किया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जैसे आपने भी कहा ना कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा झेलो, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उनके आयुक्त, क्या उनके खिलाफ आप इशारा ये कर रहे हैं कि आप कर्नाटक वाला जो सारा इन्वेस्टिगेशन है उसके सबूत जनता के सामने रखेंगे और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों अफसरों पर आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करेंगे? तो ये जो राष्ट्रद्रोह की बात कही है, जो वो कह रहे हैं ना कि विदेशी, आज तो मेरे को दुख हुआ, राकेश सिन्हा जी विद्वान साथी हमारे हैं,
बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। वो बिहार की जनता को विदेशी तो अभी तक कह ही रहे थे, पागल भी बता दिया इन्होंने। 8 करोड़ लोगों को कहा कि तुम नागरिक नहीं हो बिहार के, कागज लाओ, कागज दिखाओ तब मानेंगे तुम बिहार के नागरिक हो। बेशर्मी की इंतहा है साहब। वो मेहनत का श्लोक जिन्होंने देश बनाया बिहारियों ने, वो बिहार जहां प्रजातंत्र का जन्म हुआ, उस प्रजातंत्र की जन्मस्थली को गाली देते हैं ये लोग। बिहारियों को 8 करोड़ बिहारी। अच्छा, ये कर्नाटक वाला इन्वेस्टिगेशन, इसके सबूत कब दिखाएंगे आप कि खूब बेईमानी हुई है वहां पे? हमारी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। जल्द ही राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का खुला, और लंबे समय से हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बगैर तथ्यों के और सत्यों के राहुल गांधी कोई बात नहीं करते हैं। आज भी मैं चुनौती देता हूं, इन्होंने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट फोटो आईडी के साथ नहीं दी, वीडियो फुटेजेस नहीं दिए, उसका कानून क्या डर है बताइए ना। अगर पारदर्शिता, इसकी पारदर्शिता की बात करते हैं एसआईआर की, चलिए मैं सिर्फ आखिरी 2 उदाहरण देता हूं। आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनाने का ग्राउंड रखा कि आधार कार्ड से और राशन कार्ड से, उन दोनों को अलग हटा दिया। आपने 6B में जब नया वोटर रजिस्ट्रेशन होगा तो आधार को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आधार के आधार पर करेंगे। और इसमें, इस एफिडेविट में क्या लिख रहे हैं? वो ये लिख रहे हैं कि जो राशन कार्ड की गड़बड़ियां थी वो केंद्र सरकार ने आधार से सीडिंग करके ठीक कर दी। अरे ठीक कर दी तो एक्सेप्ट कीजिए ना। जब सर्वोच्च अदालत ने आपको कहा है, एक सेकंड, अब बीके दुबे